जी हाँ, मैं अशोक कुमार और शुगर मिल के पास कॉलोनी में पहुंचा हूं और मैं किसानों से जानकारी चाहूँगा कि ये 10 महीने का जो पीरियड चला हुआ है किसान आंदोलन, कुछ थोड़ा जानकारी लेना चाहूँगा। विकास त्यागी और घनश्याम सिंह पुंडीर और अरुण कुमार प्रधान जी इमलिया से। जी हाँ विकास जी, आप बताइए कि आज जो 10 महीने से किसानों पर विषय चल रहा है और जगह जगह आज विकट परेशानी का सामना करना पड़ रहा है किसानों को, क्या किसान कसूरवार हैं या सरकार कसूरवार है? जी हाँ विकास जी बताइए। अशोक भाई, 1.5 साल हो गया प्रदर्शन करते हुए किसानों को। जी, शुरुआत में सब कहते भाई किसान जबरदस्ती कर रहे सरकार की सहायता में, पंजाब के किसान है या हरियाणा के किसान है, लेकिन वो ज़्यादा 10-15 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, लेकिन यहाँ तो 1.5 साल हो गया। लखीमपुरी में छित भी गए किसान, कहाँ के? तो उत्तर प्रदेश के, हरियाणा पंजाब के नहीं थे। और किसी पर भी कोई परेशानी होगी है तो किसान भी इंसान है, अगर जानवर पर आवेगी वो भी एक बार को कट्टन भागेगा, मानोगे नहीं? आप गन्ने की फसल का देख लो, मुंजी का, दाल का, किसी का देख लो, भाई क्या मांग रहे हैं? सिर्फ MRP तो मांग रहे हैं। एक उसे ही देने में सरकार जो पूर्ण रूप से, पूर्ण बहुमत में, उसे ही देने से सरकार कतरा रही। 70% हमारा देश कृषि निर्भर है, किसानों पर। वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 है इस मामले में। हो हम इन्हें नहीं जब कुछ दे पाएंगे तो क्या तरक्की करेंगे? सड़क चौड़ी करे तो तरक्की हो रही है क्या? जी घनश्याम पुंडीर जी, मैं जानना चाहूँगा कि किसानों की जो आज सबसे बड़ी परेशानी का कारण बना हुआ है, वो आंदोलन चला करके ही क्या हम इस बात को महसूस कर सकते हैं कि सरकार हमारी चीज़ों को मनमानी तरीके से हमें दे देगी? जी बताइए सर। मैं तो इतना कहना चाहूँगा भाई साहब कि जो ये तरीका है ये गलत है। रोड रोक देना, वहाँ इकट्ठे हो जाना, गुंडागर्दी कर देना, हत्या कर देना, बलवा कर देना, झगड़ा कर देना, ये सब चीज़ कोई, इसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, एक बात तो बताओ ठाकुर साहब, लखीमपुर खीरी में हुआ अभी, मंत्री के लड़के ने पीछे से आकर किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। उन्होंने करा बवेला, तो चुपचाप साइलेंट जा रहे थे, कानून के दायरे में जा रहे थे। मैं नहीं, कानून अपना काम करेगा उसमें। सर कानून तो अपना काम करेगा, सरकार अपना आप देखेगी इस चीज को। वो किसान किस नजरिए से वहाँ पर, लेकिन किसान के लिए इस तरह की चीजें होना गलत है। गलत है। क्या इससे देश का, राष्ट्र का विकास संभव है? जी हाँ, संभव नहीं है। अरुण प्रधान जी बताइए, क्या राष्ट्र इससे मजबूत होगा या हमारे देश का किसान मजबूत होगा? नहीं, हमारा तो देश, अगर ऐसे आंदोलन चलते रहे तो हमारा देश तो और पीछे जाएगा। ठीक है जी। मतलब ये है हमारा सोचने का विषय, मतलब ये है कि अगर हमारा किसान अपना खेती बाड़ी अगर कर रहा है, उसकी तरफ ध्यान दे, आगे हमारा देश बढ़ेगा। अगर क्या हमें किसान का खेती का मूल्य सही नहीं मिल रहा है? हम किसान क्या चाहते हैं सरकार से? नहीं, एक तो मूल्य किसान को सही मिलता रहे, टाइम पे पेमेंट होता रहे। नहीं सर, पेमेंट तो सही टाइम से किया है। कौन सी यहाँ देवबंद की मिल में, इकबालपुर मिल में कौन सी में हो रहा है टाइम पर पेमेंट? अच्छा। जिसमें पेमेंट रोका पड़ा में ब्याज मिल देते, पेमेंट तो बहुत दूर, और क्या ब्याज तो बहुत दूर की बात है, पेमेंट मिल देते, कहीं मिल रही है। मैं गलत नहीं कह रहा। किसान का भी मन करा कि वो अपने बच्चे को CBSE बोर्ड में पढ़ाओ, ऐसा नहीं है उद्योगपतियों के बच्चे जाकर उसमें पढ़ेंगे या मास्को पढ़ेंगे। किसान भी चाहता होगा। वो आज भी फटे हाल में घूम रहा है। नहीं सर, अगर उसके पास, अशोक जी माननी पड़ेगी, अगर उसके पास में गाड़ी, मोटरसाइकिल, कुछ थिएटर है तो वो सिर्फ इस बेस पर कि बापू तो किसानी कर रहा है, उन्होंने बच्चे को अपने बाहर रोजगार के लिए भेज दिया, वो 10-20 हजार रुपये की नौकरी कर रहा है। मानोगे नहीं? जो बाहर का पैसा दरा थोड़ा बहुत है उस पर, उससे उसका गुजारा चल रहा है, थोड़ा स्टेट अपना मेंटेन कर रहा हो। जी विकास जी, मैं आपकी बात से तर्क से जरूर सहमत हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे एक जानकारी दीजिए कि क्या व्यक्ति समाज की स्वतंत्र इकाई नहीं है? क्या किसान के बच्चे को, क्या मजदूर का बच्चा IAS नहीं बनना है देश के अंदर? भाई जी बनना हो क्यों नहीं? ये सर, ये नहीं विषय, थोड़ा सा ये नहीं कि सरकार को ही हम बिल्कुल अनटच करते रहें और प्रेशर देते रहें।
पढ़ाई शिक्षा, आप स्वतंत्र हैं। आपका बच्चा भी आईएएस बन सकता है, एक मजदूर का भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है। ये एक विषय है सर, विषय है कि किसान आंदोलन आज जो जिस स्थिति में है, क्या इससे हमारा देश का राष्ट्र मजबूत हो सकता है? जी अरुण कुमार जी, घनश्याम जी बताइए। राष्ट्र तो मजबूत इस तरह से तो नहीं हो सकता भाई साहब। जगह जगह प्रदर्शन, जगह जगह आक्रोश, जगह जगह नुकसान, इस तरह से मजबूत नहीं हो सकता। ये तो राष्ट्र को भी, सरकार को भी नुकसान है इस चीज से। जी सर। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि किसानों को भी नुकसान है। हाँ जी, भाई अपना समय छोड़ो पड़े हुए। हाँ जी, जो काम उन्हें घर में खेत में करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। हाँ टाइम पे कुछ मिल नहीं रहा। हाँ हाँ, दो चीजें तो हैं कि सरकार ने भाई 2000 रुपए दिए हुए, 3 महीने किस्त, तो 6000 दिए प्रति किसान को। चलो एक तो वो सही समझो। चलो। अब पश्चिम में अब जा गन्ना मूल्य 25 रुपए बढ़ाया सरकार ने, एक ये समझो। लेकिन कुछ मिलों का तो हाल ये है, बहुत खराब है कि अभी भी पेमेंट नहीं दे रहे। जनवरी तक के पेमेंट चल रहे हैं और मिल चले अप्रैल मई तक, जून तक। तो सबसे बड़ी बात है, गन्ना किसानों को पेमेंट सही पे ना मिल पाना, पेमेंट टाइम पे। जी कुछ मिले दे रही, कुछ मिले नहीं दे पा रही। जी। तो मतलब मिला जुला मामला है सब कुछ। हाँ, तो अब जो है हमें सरकार से क्या अपनी पेशकश रखनी चाहिए किसानों को, जो इस तरफ से थोड़ा सा किसानों का जो आक्रोश है, एक गुस्सा है, ये कब तक चलता रहेगा? भाई क्या इससे मेरा हम- कहना तो ये है कि शांति प्रिय तरीके से जी सरकार को किसानों की पूरी बात सुननी चाहिए अच्छे तरीके से, और उन बातों पे अमल लाना चाहिए। और जो किसान की जितनी भी फरमाइश है वो पूरी करी जा। बहुत अच्छा। किसान को ना रुला के उसे हंसाया जा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके हित में काम करे बहुत सरकार। अच्छी बात है। मैं मैं आपकी देश के बात से चेहरे पर मुस्कान अशोक जी जब भी आओगी, जब किसान के चेहरे पर आओगी मुस्कान। ठीक है। मैं विकास जी आपका बहुत धन्यवाद, और घनश्याम पुंडीर जी रणखंडी से मैं आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद, और अनु प्रधान जी आप लोगों का, सब लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।